Hello बच्चों, let's read our question and that is if a marine fish is placed in a freshwater aquarium, will the fish be able to survive? Why or why not? हम अगर एक मरीन फिश को लेकर एक फ्रेश वाटर एक्वेरियम में डाल देते हैं, तो क्या वो फिश जिंदा रहेगी? रहेगी तो क्यों रहेगी? नहीं रहेगी तो क्यों नहीं रहेगी? हमें ये बताना है। तो हमारे पास यहाँ पे दो इकोसिस्टम, जो पहला इकोसिस्टम है वो है मरीन इकोसिस्टम या फिर हम कह सकते हैं मरीन वाटर है। और जो दूसरा है वो है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम या फिर हम कहें फ्रेश वाटर एक्वेरियम। बेसिकली यहाँ पे जो मेन डिफरेंस है वो वाटर का ही। और हमको यहाँ पे एक फिश दी गई। जो फिश है वो बेसिकली क्या थी, पहले वो मरीन वाटर में थी, फिर हमने उसको क्या कर दिया, उठा के कहाँ डाल दिया, फ्रेश वाटर में डाल दिया और हमें बताना है कि इसका फाइनल आउटकम क्या हो। अब यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं हमारे मरीन वाटर और फ्रेश वाटर की, तो हमें पता होना चाहिए कि इनके बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है। जब हम मरीन वाटर की बात करते हैं तो हम सी वाटर की बात करते हैं जहाँ पे सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, जबकि फ्रेश वाटर में जो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन होंगे वो लो होंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, जिसकी वजह से हमारे लिए यहाँ पे सोल्यूशन हमको पता चल जाएगा या कंडीशंस पता चल जाएंगे कि भाई हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है कि कंडीशंस कैसी हैं, हाइपरटोनिक हैं, जबकि यहाँ पे कैसी कंडीशन है, हाइपोटोनिक है। यानी हमने फिश को एक हाइपरटोनिक कंडीशन से हाइपोटोनिक कंडीशन में पहुंचा दिया। हमने उसको आइसोटोनिक कंडीशन में भी रहने नहीं दिया। हमने क्या करा, एक हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन एरिया से लो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन एरिया में उसको क्या कर दिया, भेज दिया। अभी होता क्या है कि उसने तो अडेप्टेशन हाई सॉल्ट के हिसाब से किया, तो उसकी पूरी बॉडी का मॉडिफिकेशन भी वैसे ही है। लेकिन जैसे ही वो लो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन में जाएगी, मरीन वाटर से वो फ्रेश वाटर में जाएगी, तो क्या होगा, वाटर विल मूव इनसाइड द बॉडी, water will move into the cells of or into the body of a fish and eventually fish will die, क्योंकि सेल्स में जरूरत से ज्यादा पानी जा रहा है जा रहा है जा रहा है। अब प्लांट सेल की तरह इनमें इतना टर्जर प्रेशर या फिर हम कहें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं होती है। वहां पे तो सेल वॉल होता है, यहाँ पे तो वो भी नहीं है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो ये फिश है इसका फाइनल आउटकम क्या हो जाएगा, यानी ये फ्रेश वाटर एक्वेरियम में जाते ही इसकी डेथ हो जाएगी। एंड इट इज एज सिंपल एज दैट, इफ यू नो द कंडीशंस, if you know the solutions, if you know the salt concentration, you can simply answer this question कि जैसे ही हम उसको फ्रेश वाटर एक्वेरियम में डालते हैं, वाटर क्या करेगा, फिश की बॉडी में बहुत तेजी से जाएगा, क्योंकि सडनली सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन लो हो गया और उसे हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन में रहने की आदत है। और इस वजह से अल्टीमेटली उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, एक तरीके से एक्सप्लोड कर जाएगी बिकॉज ऑफ द वाटर। आई होप दिस विल हेल्प यू। थैंक यू।